क्लासरूम से बाहर निकलते ही अनुभा ने अनुभव से कहा, अरे अनुभव, केमिस्ट्री मेरी साइंस में नहीं समझ आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊँगा। ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर तुम मुझे दे दो। मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मेरा कमरा नीलम टॉकीज़ के पास ही है। तुम वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना और मैं तुम्हें ले लूँगी। रविवार को अनुभव अनुभा के घर में पहुँचा। अनुभा ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है। वह कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। अनुभव ने अनुभा से कहा कि वह केमिस्ट्री की किताब निकाले और जो समझ में न आया है वह पूछ ले। अनुभा ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों सूत्र हल करते रहे। अचानक से अनुभा उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अनुभव मना करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुँच चुकी थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े से मग में चाय लेकर आ गई। अनुभव ने मग के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी मग की चाय उसकी शर्ट पैंट पर गिर गई। सॉरी अनुभव, गलती मेरी थी। मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों ख़राब हो गई है। ऐसा करो, तुम कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो। मैं इन्हें धोकर लाती हूँ। पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूँगी। अनुभव ना करता रहा, लेकिन अनुभा उसकी ओर तौलिया उछालकर भीतर चली गई। अनुभव ने शर्ट पैंट उतारकर तौलिया लपेट लिया। तब तक अनुभा दूसरे मग में चाय लेकर आ गई थी। वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। अनुभव ने चाय ख़त्म की ही थी कि अनुभा कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। अनुभव ने सोचा शायद कपड़े धोने के लिए उसने ड्रेस बदली हो। अचानक अनुभा असहज महसूस करने लगी, मानो गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। अनुभा ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। अनुभव ने देखा कि अनुभा गाउन के भीतर ब्रा और पैंटी में थी। वह जोश और संकोच से भर उठा। एकाएक हाथ बढ़ाकर अनुभा ने उसका तौलिया खींच लिया। अनुभव अंडरवियर में सामने खड़ा था। अनुभा उससे लिपट गई। अनुभव भी अपने आप को संभाल नहीं सका। दोनों वासना के दलदल में रपट गए। अगले रविवार को अनुभा ने फ़ोन कर अनुभव को आने का न्योता दिया। अनुभव ने आने में आनाकानी की, पर अनुभव के यह कहने पर कि पिछले रविवार की कहानी वह सबको बता देगी, वह आने को तैयार हो गया। अनुभव के आते ही अनुभा उसे पकड़कर चूमने लगी और गाउन की चेन खींचकर तकरीबन बिना कपड़ों के बाहर आ गई। अनुभव भी जोश में था। पिछली बार की कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब ज्वार शांत हो गया, अनुभा उसे लेकर गोद में बैठ गई और उसके नाजुक अंगों से खेलने लगी। अनुभा ने पहले से रखा हुआ दूध का गिलास उसे पीने को दिया। अनुभव ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि भीतर के कमरे से उसकी सहेली रमा निकलकर बाहर आ गई। रमा को देखकर अनुभव चौंक उठा। अनुभा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह उसकी सहेली है और उसी के साथ रहती है। रमा दोनों के बीच आकर बैठ गई। अचानक अनुभा उठकर भीतर चली गई। रमा ने अनुभव को बाहों में खींच लिया। ना चाहते हुए भी अनुभव को
रमा के साथ वही सब करना पड़ा। जब अनुभव घर जाने के लिए उठा तो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने चुंबन लेकर उसे विदा किया। इसके बाद से अनुभव उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फ़ोन आते ही वह काट देता। एक दिन अनुभव ने स्कूल में उसे मोबाइल फ़ोन पर उतारी वीडियो क्लिपिंग दिखाई और कहा कि अगर वह आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। अनुभव डर गया और गाहे बगाहे उनके कमरे पर जाने लगा। एक दिन अनुभव के दोस्त सुरेश ने उससे कहा कि वह थक थका सा क्यों लगता है। इम्तिहान में भी उसे कम नंबर मिले थे। अनुभव रोने लगा। उसने सुरेश को सारी बात बता दी। सुरेश के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुरेश ने अनुभव को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल और उनकी इसी के लगभग। क्या तुम उनका मोबाइल फ़ोन उठा कर ला सकते हो? मुझे फिर वहाँ जाना होगा। हाँ, एक बार। अब की बार जब अनुभव का फ़ोन आया तो अनुभव काफ़ी नानुकर के बाद हूबहू उसी के जैसा मोबाइल लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह लौटा तो उसके पास अनुभव का मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। यह उनकी ज़िंदगी में अजीब तरह का केस था। उन्होंने अनुभव से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गई और उल्टे पुलिस पर चरित्र हनन का इल्ज़ाम लगाने लगी। उन्होंने कहा कि अनुभव सहपाठी के नाते आया ज़रूर था, पर उसके साथ ऐसी वैसी कोई गंदी हरकत नहीं की गई है। अब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई। दोनों के सिर शर्म से झुक गए और इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उन दोनों के माता पिता और प्रिंसिपल को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म में उन्हें सज़ा हो सकती है, समाज में बदनामी होगी और स्कूल से निकाली जाएगी सो अलग। उनके द्वारा बराबर माफ़ी मांगने के बाद इंस्पेक्टर ने अनुभव की शिकायत पर लिखवा लिया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। अनुभव ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 7 साल गुजर गए। अनुभव पढ़ लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। माँ की जिद थी कि वह शादी कर ले। अनुभव ने माँ से कहा कि वे अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेगी वह उसी से शादी कर लेगा। अनुभव को अपनी कंपनी से बहुत कम छुट्टी मिलती थी। इन फेरों के दिन वह घर आ पाया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन अनुभव ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए अनुभव बैठी थी। तुम? अनुभव ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब ज़िंदगी भर के लिए फिर तुम्हारी देरी पर मैं आ गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर अनुभव ने अनुभव को गले लगा लिया।